सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लॉजिकल क्लासेस। इस चैनल पे हम मैथ्स की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। अगर आपको भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज हम देखेंगे 3.2 का 8th क्वेश्चन, जो कहता है फाइंड एक्स इफ़ वाई बी दिस मैट्रिक्स एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख देंगे हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 2। देन y की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, जो कि है 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 2। नाउ हमारा 2x इक्वल हो जाएगा 1 0 -3 2 माइनस 3 2 1 4। So 2x equal to 1 -3, 0 -2, -3 -1, 2 -4, which is equal to -2, -2, -4 and -2. And our x will become, x is equals to 1 by 2, -2, -2, -4, -2, 1 by 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते ही -1, -1, -1 and -2. So this is our x. अब देखते हैं हम 9th क्वेश्चन को। फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो तो। सो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख देंगे। ओके, सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 3 इंटू 2 6 0 एंड 2x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब इन दोनों का प्लस करेंगे, सो 2 प्लस वाई, देन 6 प्लस 0 6, 0 plus 1 1 and 2x plus 2 2x plus 2, okay, equal to 5 6 1 8। ओके, अब अगले पेज पे आते हैं इसको लेके। सो इस एक्सप्रेशन को हम फिर से लिख देंगे। 2 प्लस वाई 6, 2x प्लस 2 1 इक्वल टू 5 1 6 8। सो अब हमें y और x की वैल्यू ही चाहिए, तो पहले y को हम रख देंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो y यहाँ हमारा हो जाएगा 2 माइनस 5 y इक्वल टू 3। अब इसी तरह x के लिए, सो 2x प्लस 2 इक्वल टू 1, 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 जाएगा डिवाइड में, सो 1 बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 1, सो x विल बिकम माइनस 1 बाई 2। सो दीज आर आवर x एंड y। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 10 की। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t if 2 into this matrix plus 3 into this matrix equal to 3 into this matrix। सबको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो बन जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 एंड 6। इस 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिलेगा 9 15 18 एंड 12। इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे हम 2x प्लस 3 10 2z माइनस 3 2y प्लस 0 हो जाएगा 2y 2t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9 15 12 एंड 18। अब इक्वेशंस बना लेंगे हम, जो होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9
फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर x हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 3 सॉल्व करने पर। देन सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगा हमारा 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। सो 2z इक्वल टू 18 and z will become 9। इसी तरीके से हमारा थर्ड इक्वेशन होगा 2y इज इक्वल टू 12, so y will become 6। Then 2t plus 6 is equals to 18, so 2t equal to 18 minus 6, 2t is equals to 12, so t will be also 6। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 जो कहता है इफ़ x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो इसको भी पहले की तरह हम करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2x 3x प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y एंड y विच विल इक्वल टू 10 एंड 5। नाउ इन दोनों को अब प्लस करेंगे हम, सो 2x माइनस y हो जाएगा यहाँ पे, देन 3x प्लस y इक्वल टू 10 एंड 5। अब इनकी इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे मिल जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, देन 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक को इक्वेशन 1 कर देंगे, दूसरे को इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x मिल जाएगा। सो हम लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके, सो 2x माइनस y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 5। y एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, 5x इज इक्वल्स टू 15, x इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 6 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 4। तो हमारा y मिल गया हमें माइनस। सो दिस आर आवर x एंड y। अब हम क्वेश्चन 12 को देखते हैं जो कहता है गिवन 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। सो इसको सॉल्व करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। सो बनेगा 3x 3y 3z एंड 3w। देन बनेगा x प्लस 4, देन इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 6। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे z प्लस w माइनस 1। फिर हमारा बन जाएगा 2w प्लस 3। अब इन इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे 1 बाय 1 अगले पेज पे। सो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन 3x इक्वल टू x प्लस 4 एंड हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। Then third equation will be 3z equal to z plus w minus 1 and fourth equation को मैं नीचे लिख देता हूँ कहीं पे, जो कि 3w equal to 2w plus 3। अब यहाँ के फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन से हमें दो इंडिविजुअल एंटिटीज़ मिल जा रही है, तो सबसे पहले हम उनको निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे x को इस तरफ लाने पे 2x बन जाएगा इक्वल टू 4, 3x माइनस x 2x हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह
W को निकाल देते हैं। सो यहाँ पे 3W माइनस 2W इक्वल टू 3, सो W विल इक्वल टू 3। अब x से हम y को निकालेंगे एंड w से z को। अब इसके अंदर y को उस तरफ ले जाएंगे एंड x की वैल्यू पुट कर देंगे। 3y माइनस 5 इक्वल टू 2 प्लस 6। देन ये 2y इक्वल टू 8 एंड y विल बिकम 4। देन इसको सॉल्व करते हैं। w की वैल्यू अंदर रखेंगे और z को इस तरफ ले जाएंगे। 3z माइनस z इक्वल टू 3 माइनस 1। सो ये बन जाएगा 2z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1।